गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का थर्ड पेपर टेक्सोनॉमी के अंदर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स टेक्सोनॉमी में हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं और लास्ट में उनको क्लासीफाई करके उसकी जीनस और स्पीशीज़ में रखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ? प्लेसिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप। तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको एक स्पेशल ग्रुप के अंदर रख देते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप that can be phenotypic and phylogenetic. Systematics क्या हुई? Organize the taxonomic information about the organism into logical classification that provide the framework for all the comparative studies. Study of biological diversity and evolutionary history. इसके अंदर हम प्लांट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी स्टडी करते हैं। तो सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक बायोलॉजी। अब लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी आते हैं कि टेक्सोनॉमी के 3 लेवल्स हैं: अल्फ़ा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड गामा टेक्सोनॉमी। अल्फ़ा टेक्सोनॉमी क्या होती है? इट इंक्लूड्स स्पीशीज डिस्क्रिप्शन, टेक्सोनॉमिक कीज एंड डायग्नोसिस। बीटा टेक्सोनॉमी क्या होती है? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। और गामा टेक्सोनॉमी में इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न्स। अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इनको फर्स्ट क्लासिफाइड एरिस्टोटल ने 2000 ईयर्स अगो पहले प्लांट्स एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। एरिस्टोटल के हैं फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने बायनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर दिया था जिसके अनुसार किसी भी प्लांट का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला नाम उसकी जीनस का होता है, दूसरा नाम उसकी स्पीशीज़ का होता है। जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होता है, ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो इन्होंने एक हिरार्की या रैंकिंग सिस्टम दिया था और दिस इज़ द बेसिस फॉर द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हिरार्कियल सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स टू द स्पीशीज़ लेवल। यानी हम किसी भी प्लांट को जब क्लासीफाई करते हैं तो इसकी लेवल्स हैं। सबसे पहले उसका डोमेन क्या है, फिर किंगडम मतलब जो प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीशीज़। जब हमको पता लग गया कि अब इसमें सिमिलर करेक्टर्स आने लग गए हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम जो है वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया या हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई जिसमें कि कई सारे गुण पाए जाएंगे। और स्मॉलेस्ट या लोएस्ट जो लेवल है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हो गई स्पीशीज़ जिसमें कि एक पर्टिकुलर सिमिलर गुण पाए जाते हैं। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. Together they make up of taxonomic hierarchy. Named group within the hierarchy is called taxa. A single is taxon. As one processes down the hierarchy, the number of organisms in each taxon decreases and similarity between them increases. जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे स्पीशीज़ की तरफ तो क्या होगा, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब सिमिलर होते जाएंगे. Lower the taxa, more the characteristics that the मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. मतलब जैसे जैसे टेक्सा जो ये हैं उसको हम नीचे जाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सिमिलर होते जाएंगे. द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स कैटेगरीज डिक्रीजेज फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यानी स्पीशीज़ से लेके हम कहाँ जा रहे हैं, किंगडम तक, तो उनके अंदर क्या होगा, सिमिलर करेक्टर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे. अब सबसे पहले आता है स्पीशीज़. स्पीशीज़ जो होती हैं ये सिंगुलर दोनों में अपन यूज़ में लेते हैं. इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल्स वन अनदर इन असेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर सो दैट दे कैन बी एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. मतलब इसमें जो भी स्पीशीज़ होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें कि सारे करेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका है, पोटैटो जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है. इसके बाद स्पीशीज़ के अंदर ही हम 2-3 टर्म्स पढ़ते हैं जैसे बायोटाइप है, इकोटाइप है, इकोफीन है, वेराइटीज़ होती हैं. तो बायोटाइप्स क्या होते हैं, बायोटाइप्स भी जो होते हैं ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं
है ना. एंड दे आर द प्लांट ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज नेचुरली फाउंड इन सेम प्लेस पे होते हैं. इकोटाइप्स क्या होते हैं, ये भी जेनेटिकली जो होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, पर है ना यदि इनको मॉर्फोलॉजिकली अगर हम एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन हम चेंज कर दें तो इनके अंदर थोड़े से वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है ना डिफरेंसेस आने लग जाते हैं. इकोफिन है, इकोफिन में भी क्या होगा कि इनमें जेनेटिक सेटअप तो सेम रहता है, लेकिन इनके अंदर वेरिएशन जो है वो अगर हम इनका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर दें तो इनके अंदर वेरिएशन आते हैं, लेकिन जब वापस से हम इनको अपने स्थान पे लाते हैं तो इनमें सिमिलर करेक्टर आने लग जाते हैं. वैरायटीज़ जैसे अब इसमें हम वैरायटीज़ भी होती हैं कि जैसे हम पहले जीनस का नाम लिखते हैं, उसके स्पीशीज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद इनमें वैरायटी जैसे मस्टर्ड है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेर कैपिटेटा वे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेर, ये अलग अलग नाम होते हैं तो इनकी वैरायटी भी लिखते हैं. जीनस क्या हुआ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ स्पीशीज़, यानी ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कॉल्ड जीनस, है ना. और इसके अंदर भी करेक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे कॉमन होते हैं. फिर किंगडम, किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. प्लांट होते हैं चाहे एनिमल होते हैं. अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो हमने बताया कार्लस लिनियस ने दिया था, जिसमें जीनस और स्पीशीज़ दो शब्दों से मिलकर कोई भी प्लांट का नाम होता है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा क्या हो गया जीनस, स्पीशीज़ क्या हो गई इंडिका. द बायनोमियल साइंटिफिक नेम इन विच द नेम ऑफ द जीनस दैट ऑफ द स्पीशीज सिमिलर, टोटोनेम. बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो अर्नस्ट मेयर ने दिया था, इन्होंने कहा स्पीशीज़ आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड from other such groups. Two organisms breed within the species. Genes are passed to the offspring. Process is repeated. Genes are constantly shifted around the species gene pool. This shared genes gives the species its identity. सब स्पीशीज़ क्या हुई, टेक्सोनोमिक सब डिवीजन ऑफ स्पीशीज़ by phenotypic characters, origin and geographical region. Allopatric, race is different from subspecies, used only in case of humans. race word हम ह्यूमन में यूज़ करते हैं. तो स्पीशीज़ जो होती हैं यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होती है, मोनोटिपिक भी हो सकती हैं और ये पॉलीटिपिक भी हो सकती हैं. स्पीशी पॉपुलेशन विद नो वेरिएशन मोनोमॉर्फिक इफ़ यदि एक हो, और पॉलीमॉर्फिक यदि वेरिएशन हो. अब आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ न्यूमरस करेक्टर्स. टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दे हैव कॉमन. करेक्टरिस्टिक्स में फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, बायोकेमिकल हो. सच क्लासिफिकेशन कॉल्ड फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन. Various groups are linked together according to the degree of similarity between them, and this gives a tree-like diagram which is called dendrogram. फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स क्या होती है, इसमें जो फाइलोजेनेटिक मीन्स का हो गया भाई इवोल्यूशन और थोड़ा सा एडवांस टाइप से अगर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ancestry and know the cladistics and phylogenetic analysis. Most widely used method is clades defined position and unique features with the shared year. Cladogram is used by the scientist studying the phylogenetic systematic to visualize the group of organisms being compared. Family की होती है taxonomic category which contains one or more related genera. फैमिली में तो 2-3 जेनेरा आ सकते हैं और जेनेरा में कई सारी स्पीशीज़ आ सकती हैं, तो ये फैमिली के अंदर ये होता है. ऑर्डर जो होता है इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़. अब कई सारी फैमिलीज़ आएंगी ऑर्डर के अंदर, जैसे पॉलीमोनियल्स हैं, इसमें कॉन्वोल्युलेसी भी आएगी, बोरोजिनेसी भी आएगी, हाइड्रोफिलेसी फैमिली भी आती है और पॉलीमोनियसी भी फैमिली आती है. क्लास, ये क्लास इज़ मेड अप ऑफ मोर रिलेटेड ऑर्डर. अब ये क्या ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास. इसमें कई सारे ऑर्डर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डाइकोटिलेडोनी है तो इसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे. डाइकोट प्लांट्स, रोजेल्स, पैरासिफोरेल्स, पॉलीमोनियल्स, सेपेंडेल्स, रैनेल्स, तो ये सारे ऑर्डर्स आते हैं. डिवीज़न या फाइलम, अब इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लास हैं वो सब मिलके डिवीज़न या फाइलम बनाएंगी. द कैटेगरी हायर देन द क्लास. फाइलम वर्ड जो है हम जनरली एनिमल्स में यूज़ में लेते हैं और डिवीज़न जो है हम प्लांट्स के लिए एम्प्लॉय करते हैं. थैंक यू.